होता है बेटी का घर जो होता है ना, सब मतलब कहते हैं कि ससुराल उसका घर होता है, लेकिन सच में वास्तविक रूप से उसका घर, उसका मायका जो होता है वो स्वर्ग होता है। कहने को सिर्फ पति जहाँ होता है, परिवार होता है, वहाँ स्वर्ग होता है, बल्कि मायके से बढ़कर कुछ नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो पिताजी की मतलब पिता कहते हैं का आगे पिताजी के लिए कि रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पर मेरा मानना है कि वो मेरे स्वर्ग से बड़ा संसार है। मेरे पिताजी अपने बच्चों को पैसे देते हैं, मार्केट जाएं, कुछ लेने जाएं, कभी नहीं पूछते थे कि कितना पैसा दिया था मैंने, कितना खर्च किया है आपने, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बचपन है बच्चों का, इसी में खेल लें, कूद लें, मस्ती कर लें, उसके बाद उनका बचपना वापस नहीं आएगा। लेकिन वही अगर माता जी 100 रुपये तक देती हैं, वो भी पूछती हैं क्या कहाँ खर्च किया, क्योंकि वो भी उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचती हैं और पिता भी उनके भविष्य के लिए सोचता है। माँ जानती है कि बेटा अगर ज़्यादा पैसा उड़ाएगा तो वो रास्ते से भटक सकता है, और बेटी अगर ज़्यादा पैसे उड़ाएगी तो वो जो है आगे अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं समझ पाएगी। पिता जानता है कि बचपना उसका चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन माँ जानती है कि बचपना ही बना रहा उसका तो ये आगे अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाएगी। तो दोनों ही हमारे लिए, हमारे भविष्य के ही लिए सोचते हैं, क्योंकि माँ वो संघर्ष, वो समाज और वो परिवार देख कर आती है, और पिता जानता है अरे तो क्या हुआ, जब पढ़ेगा तो वो अपना निभा लेगी, बट माँ मजबूत करके भेजती है। और बड़े ही महान होते हैं माता पिता, जो अपनी बेटी को जैसे बेटे को पालते हैं। आज समय बदल गया है, बेटे को भी उतना ही पालते हैं जितना बेटी को भी उतना ही पालते पोसते और सब कुछ कराते हैं, और फिर भी दान दहेज दे करके विदा करते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है समाज में कि वो मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, उससे जो प्यार और जो अपनापन वो अपने मायके में मिलता है वो उसको वहाँ भी मिले, पर फिर भी वो मैनेज करते हैं अपनी बेटी देकर, और कितना प्यार करते हैं। ये मैं भी एक माँ हूँ, मेरी एक बेटी है, बेटे से ज़्यादा उसे प्यार दुलार किया जाता है। और एक दिन कलेजे पर पत्थर रख के दूसरों की सेवा के लिए, यहाँ हम काम नहीं बताते हमारी छोटी बेटी है, सुंदर है, पढ़ती लिखती है, नहीं काम कराते हैं, लेकिन पराए घर में उसे टाइम से खाना मिलता है या नहीं, टाइम से सोने दिया जाता है या नहीं, उसकी इच्छाओं के अनुसार कुछ होता है कि नहीं, उसकी इच्छा भी जानी जाती है या नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज तो खुशी खुशी ले जा रहे हैं बाजी गाजी के साथ, कल उसके साथ कैसा व्यवहार हो कोई नहीं जानता। तो आज समय और समाज के ज़रिए मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा व्यवहार ना कीजिए कि वो अपना घर सब कुछ छोड़ के भी तुम्हारे लिए आए और आप लोग भी मतलब उसके साथ अच्छा व्यवहार ना करें। अगर अपने घर में ऐसा नहीं है, आपके बच्चे मतलब अब गलती नहीं करते, आप उनको माफ़ करते हैं तो उसे भी कीजिए। जब वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी, अपने बच्चे परिवार, तो वो सारी चीज़ें सोचेगी कि हमने क्या क्या गलत किया और आगे अपने बच्चों को नहीं होने देगी। लेकिन तुरंत ही इतना ज़्यादा उस पर लोड डाल देना, ये सब करना, ये बहुत मतलब फिर वो जो है अपने ही परिवार से हटने लगती है, फिर उससे वो परिवार अपना नहीं बल्कि दुश्मन जैसा नज़र आने लगता है। इसीलिए मैं यही सोचती रहती हूँ कि जो जो अपने माता पिता करते हैं वो कोई नहीं करता। पिता और माता जो बच्चों पे अपना खर्च करते हैं बिना स्वार्थ के, बिना सोचे समझे, वो पति भी नहीं कर सकता, कितना भी अच्छा हो। पति भी करेगा तो उसके पीछे कोई स्वार्थ होगा, लेकिन पिता को कोई स्वार्थ नहीं होता। पिता को अगर मैं कहूँ कि वो साक्षात परमात्मा है तो है, मेरी नज़रों में तो मेरे पिता मेरे परमात्मा है। यहाँ तक तो मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई, और मेरे पिता ने मुझे मतलब माता और पिता दोनों बन के हम सबको पाला है, हर इच्छा पूर्ण की है। और हम बच्चे ही ऐसे होते हैं कि अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर भी सकते हैं तो उनका ऋण कभी नहीं, हम ऋण नहीं हो सकते। तो पिता पिता होता है, पति भी नहीं उतना हो सकता। लेकिन एक बात और बता दूं, पति ऐसा नहीं, पति को नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन पिता कितना नहीं होता है।
लेकिन पति भी बहुत कुछ होता है। अगर अच्छा पति मिल जाए तो जीवन की नैया आसानी से पार हो जाती है। पति सब बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है। तो मैं इतना तो कहूँगी, मेरे पति ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन माँ माँ के अद्वितीय कोई नहीं होता है। लेकिन पा एक अक्षर ऐसा होता है जो पतंग की तरह उड़ान भरता है और आकाश में हमें नज़रों की गहराइयों से दिखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार होता है पा अक्षर। पा से परमात्मा, पिता, पति, ये तीनों परमात्मा के तुल्य होते हैं और ये सब अपनी अपनी भूमिका में अच्छे होते हैं। लेकिन एक पिता, एक हमारा भविष्य 4 बच्चे पाल सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है 4 बच्चे एक पिता को नहीं पाल सकते। बहुत समाज में बहुत ही कुरीतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वो सब हैं। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि बच्चे अपना दायित्व निभाएं और माता पिता तो अपना निभाते ही हैं। धन्यवाद।